हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नावधारा पधारी सवाल। और देखिए, नावधारा पधारी सवाल जो होता है एग्जाम में, यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के एग्जाम में, देखिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्जाम में कम से कम कुछ नहीं तो 6 नंबर या तो 4 नंबर में आता है ये सवाल। ठीक है, तो सुनिए, नावधारा को सवाल पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ इसके कॉन्सेप्ट उसको जान लेते हैं। देखिए, नावधारा पर आधारित सवाल जो होता है ना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, तो आप कोई भी नावधारा से संबंधित सवाल होगा आप कर ले जाएंगे। ठीक ना, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास मतलब मान लीजिए कि नाव की चाल और धारा की चाल मुझे नहीं पता है। ठीक है, नाव की चाल और धारा की चाल नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे कि माना शांत जल में नाव की चाल। जब भी नाव की चाल पता करना होता है तो शांत जल में पता करेंगे। ठीक ना, क्योंकि हमें जब पानी स्थिर रहता है तभी हमें नाव की चाल की पता होता है। ठीक है, जब तक पानी शांत नहीं रहेगा तो नाव की चाल कैसे पता कर पाएंगे, यानी कि शांत जल में ही नाव की चाल पता कर सकते हैं। तो माना शांत जल में नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर हमने मान रखा है यहाँ पर। तथा धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल हमने क्या मान रखा है, y किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, इन दो रिलेशनों को अगर समझ गए तो पूरे पूरे सवाल लगा लेंगे। नाव धारा से जितने भी संबंधित सवाल है ना, सब सवाल कर ले जाएंगे, फिर किसी भी सवाल में आप नहीं फंसेंगे। सुनिएगा ध्यान से, आपको ये बातें याद रखना पड़ेगा कि धारा की दिशा में या अनुकूल, धारा की दिशा में या अनुकूल, बात एक ही होता है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है तो जुड़ जाता है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, धारा की चाल और नाव की चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत मतलब प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है, तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। याद रखिएगा कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर निकालना होगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं। ठीक ना, जोड़ने वाले में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें घटाने वाले में क्या होगा कि नाव की चाल में से धारा को चाल घटाएंगे। ठीक ना, वरना सवाल गलत भी हो सकता है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा आपको कुछ चाल दूरी समय का रिलेशन भी आना चाहिए। ठीक ना, कैसे, आपको ये भी रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे आपसे मैं पूछूं समय बराबर, तो आप कहेंगे दूरी बटा के चाल। ठीक, उसके बाद चाल बराबर पूछ लिया जाए आप, तो चाल बराबर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे दूरी बटा के समय। ठीक, इसके अलावा फिर आपसे अगर मैं पूछ लूं कि दूरी क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक, तो आपको विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज याद, अगर आपको ये चीज पता है तो आप सवाल कर ले जाएंगे। उसके बाद आप इस रिलेशन को जानिएगा। ठीक ना, इसके बाद आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सवाल समझाता हूँ। चलिए सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ आपके सामने, फिर इसको हल करता हूँ। क्या बोल रहा है सवाल इसमें, कर कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल याद करिए, याद करिए। ठीक, सवाल क्या कर रहा है कि ऋतु ऋतु एक लड़की है जो धारा की दिशा में यानी अनुकूल दिशा में वो दो दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितने, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और वही प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ऋतु की चाल निकालना, स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल याद करना है। तो सबसे पहले क्या है, ऋतु की चाल नहीं पता है, धारा की चाल नहीं पता है, तो पहले हम मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना माना ऋतु की चाल जो है वो कितना है, माना शांत जल में, लिख लीजिएगा आप यहाँ पर कि माना शांत जल में, माना शांत जल में ऋतु की चाल जो है, माना शांत जल में ऋतु की चाल है x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल तथा धारा की चाल कितना होगा, तो y किलोमीटर पर आवर। और ऋतु की चाल हमने क्या मान रखा है, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या मान रखा है हमने, y किलोमीटर पर आवर मान सका। ठीक, y किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक ना, अब करना क्या है कि इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि ऋतु क्या कर रहा है कि ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो धारा की दिशा में इसकी चाल निकाल लेते हैं। वही प्रतिकूल क्या हो रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है, तो प्रतिकूल इसकी चाल निकाल लेते हैं हम लोग। रिलेशन हम जानते हैं, इसको रिलेशन को अप्लाई यहाँ पर करते हैं। देखिए, तो लिखेंगे ऋतु की चाल धारा के दिशा में क्या होगा, ऋतु की चाल धारा की दिशा में क्या होगा, तो ऋतु की चाल जो धारा की दिशा में क्या होगा, तो जुड़ जाएगा। ऋतु की चाल में धारा की चाल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये बन जाएगा y किलोमीटर पर आवर। तथा तथा धारा की विपरीत दिशा में देख लेते हैं, तथा धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल देख लेते हैं। विपरीत दिशा में ऋतु की चाल मतलब इसकी चाल देख लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, तो ऋतु की चाल x में से y को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा।
और ये रिलेशन आप जानते हैं, ठीक है, कि जब मान लीजिए देखिए ऋतु के जगह पर लड़का ऋतु भी हो सकता है, नाव धारा कुछ भी, सॉरी ऋतु नाव भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लड़का लड़की नाव कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब ध्यान समझिएगा कि ऋतु की चाल धारा की दिशा में इतना है और उसके विपरीत दिशा में हमने देखा इतना है, ठीक। लेकिन प्रश्न के अनुसार आएंगे, क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार बराबर, प्रश्नानुसार बराबर क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है इसमें, प्रश्न के अनुसार ये बोल रहा है कि ऋतु धारा की दिशा में अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक। तो देख लेते हैं ऋतु की जो चाल है धारा की दिशा में, ठीक ना, ऋतु की यहां पर लिख लेंगे, ऋतु ऋतु की धारा की दिशा में चाल, ऋतु की धारा के दिशा में चाल कितना है, देखिए तो ऋतु की धारा की दिशा में चाल, तो चाल बराबर आपने पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। अच्छा बताइए, दूरी बटा के समय होता है, क्या होता है, डी अपान के टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम। तो ऋतु की धारा की दिशा में चाल क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी कितना जा रही है, ऋतु धारा की दिशा में कितना जा रही है, तो 20 किलोमीटर, समय कितना लग रही है 2, ठीक। अब क्या करेंगे कि चाल यानी कि धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई लिख लेंगे, बराबर कितना होगा, कटाकर ये कट जाएंगे तो 10 आ जाएगा और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है कि एक बार ऋतु की धारा की दिशा में चाल देख लिया, अब एक बार ऋतु का जो विपरीत दिशा में चाल देख लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे पुनः, आप लिखिएगा पुनः, पुनः इसी प्रकार ऋतु की धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ऋतु की धारा के विपरीत दिशा, यानी विपरीत मतलब प्रतिकूल दिशा में चाल, यानी ऋतु की धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो विपरीत कितना जा रही है, विपरीत कितना जा रही है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है, तो दूरी कितना दिया है 4, समय कितना लग रही है 2। अब विपरीत दिशा में इसकी चाल कितना दे रखा है, दे रखा है, ये दे रखा है x माइनस वाई बराबर, कट गया तो कितना हो गया 2, और समीकरण नंबर कितना होगा ये, देखिए समीकरण 1 मेरे पास इतना है, समीकरण 2 मेरे पास इतना है, ठीक ना। यानी ये ऋतु की धारा के विपरीत दिशा में चाल था, हमने निकाल रखा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हल करते हैं, ठीक। यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। चलिए देखिए हमने समीकरण बना रखा था, समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 आपको यहाँ दिख रहा है। अब क्या करना है कि इसमें लगाइए विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर राशि को बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही y और एक्स एक्स वाई वाई बराबर है, और देखिए y एक प्लस में, y यहाँ पर माइनस में, तो बराबर है। तो y का जो साइन है कैसा है, साइन कैसा है y का, तो y का जो साइन है विपरीत है, वो प्लस को माइनस में, तो जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो आप आराम से लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, और ये प्लस माइनस लेके आ जाएंगे, कट जाएंगे, और ये एक्स एक्स मिलकर कितना होगा 2x हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा 12, और 6 दूना के 12, x बराबर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक। तो y का मान कितना आएगा, तो 2, x प्लस वाई का मान 10 दे दिया है, उसमें से x का मान 6 दे दिया है, तो y का मान कितना बचेगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ। देखिए तो ऋतु की चाल आ गया कितना, ऋतु की जो लड़की है ऋतु, उसकी चाल आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो धारा की जो चाल आ गया वो 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक। ये रहा आपका सवाल, ठीक। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कर रहा है सवाल इसमें, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है, ठीक। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पूछ रहा है कि नाव की शांत जल में चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि नाव की माना शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि इनका रिलेशन हम जानते हैं, इस रिलेशन को लिख लें इनके बीच में, धारा की दिशा में इनकी चाल क्या होगी और धारा की विपरीत दिशा में इनकी चाल क्या होगी, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि धारा की दिशा में, ठीक है, कि धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगी, तो आप कहेंगे सर नाव की चाल में धारा की चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद
धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब प्रतिकूल, विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा। तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये आपको तो पता ही है, ठीक। अगर आप इतना जानकारी रखे हैं तो आप सवाल लगा लेंगे, ठीक ना। अब क्या है कि आइए प्रश्न के अनुसार आते हैं। प्रश्नानुसार बराबर क्या बोल रहा है यहाँ पर। अब देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार अब सवाल क्या बोल रहा है सुनिएगा, कि 10 घंटे में नाव 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है। 10 घंटे में जो नाव है वो क्या करती है, 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है। और वही नाव क्या करता है, उतना वही नाव 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि नाव है वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल गई, धारा के विपरीत दिशा में गई। और फिर उसके बाद फिर 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में आई आई तो टोटल समय उसको कितना लग गया, 10 घंटा लग गया। टोटल समय कितना लग गया, 10 घंटा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय, ठीक। अब प्लस कर देंगे 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। टोटल कितना हो गया, कितना टोटल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। सुनिएगा बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा, प्रतिकूल जाने में लगा समय, ठीक। और यही प्लस कर देंगे कि 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में अनुकूल, ठीक है। तो प्रतिकूल जाने में तथा अनुकूल जाने में लगा समय, मतलब लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 10 घंटा। मेरे पास स्पेस नहीं है, बस आप समझ जाइएगा कि जाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया, 10। तो 10 घंटा ले रहा है। यानी 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया अब प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया, तो टोटल उसे कितना समय लग गया, 10 घंटा लग गया। मेरे भाई टोटल कितना लग गया, 10 घंटा लग गया। बात को समझिएगा। अब आपने पढ़ा है कि समय, यहाँ देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल, सॉरी सॉरी हाँ ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो समय का बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। दूरी कितना दे रखा है, 30, ठीक। चाल कितना है, प्रतिकूल वाला चाल, प्रतिकूल वाला चाल कहाँ दे रखा है आपको, ये रहा प्रतिकूल वाला चाल। तो इसको बस यहाँ पर लिख देना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आपको। आप समझ गए होंगे कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल, समय बराबर दूरी बटा के चाल। और दूरी कितना दे रखा है इसका, 30 किलोमीटर। कितना, 30 किलोमीटर जा रहा है। और इस प्रतिकूल जा रहा है, तो जब वो प्रतिकूल जाएगा तो उसकी चाल क्या होगा, तो प्रतिकूल चाल में क्या करते हैं, तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसी चीज को मैं यहाँ लिख लिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फिर कितना जा रहा है, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि दिशा में जा रहा है, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है। तो दिशा में जा रहा है तो 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय आया कि नहीं, समय आया कि नहीं। समय जब आ गया तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना दिया है, 44, और 40 का कितना होगा, दिशा वाला क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी अनुकूल चाल कितना दिया है इसका, x प्लस वाई। ये रख लेंगे हम लोग। अब बराबर टोटल कितना हो गया, 10। देखिए समीकरण बन गया यहाँ पर, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार देख लेते हैं, ठीक। पुनः इसी प्रकार क्या है, देखिए अब क्या बोल रहा है कि अब वो 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा रहा है, और वही धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर जा रहा है। ये सवाल बोला गया। सेम इसी तरह बनाएंगे, मतलब 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। टोटल उसको 13 घंटे लग जा रहा है। कितना लग रहा है, 13 घंटे लग जा रहा है। मेरे भाई 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, और वहीं पर फिर क्या हो रहा है कि 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है। जब उसने प्रतिकूल गया और अनुकूल गया तो टोटल समय उसने देखा, टोटल समय देखा तो उसको कितना लग गया, 13 घंटा लग गया। इसी तरह इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। आप लिखिएगा यहाँ पर कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर 13 घंटा। तो अब मैं लिख लूंगा यहाँ पर कि जाने में लगा समय आएगा कि नहीं आएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना तय कर रहा है, 40। अच्छा, प्रतिकूल वाला चाल कितना दे रखा है यहाँ पे, x माइनस वाई, ठीक। अब प्लस कर देंगे। अब 55 किलोमीटर जा रहा है, समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना चल रहा है, अनुकूल कितना जा रहा है, 55 जा रहा है। अच्छा, अनुकूल 55 जा रहा है दूरी, तो इसकी चाल क्या होगी, अनुकूल वाला चाल ये रहा। तो रख देंगे x प्लस वाई। कितना टोटल ले रहा है, 13 घंटा ले रहा है। तो समीकरण बन गया 2, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझे होंगे, इस बात को आप समझ गए होंगे, समीकरण कैसा बना ये समझ गए होंगे, ठीक ना। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास स्पेस नहीं, इसको रब करूंगा और इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक ना। अब इस समीकरण को हल करके x और y का मान निकालते हैं, ठीक। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये देखिए
सवाल इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि लगाते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक को बराबर करना है इसमें। ठीक है ना, किसको बराबर कर ले, देखिए मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। इसमें गुणा कर दीजिए आप 4 का, और समीकरण 1 में 4 गुणा करिएगा, समीकरण 3 2 में कितने का, 3 का गुणा करते हैं। ठीक है ना, अब बराबर करिए, तो इनका गुणा जब करेंगे तो 4 तिहाई 120, यानी कि 30 तिहाई 30 सॉरी 30 चौके 120 होगा। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस, इनका गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 अच्छा हाथ लगा 1, 4 चौके 16 1 17, 176 बटा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर कितना 40 हो गया। समीकरण में इसको मान लीजिए 3, चलिए 3 मान लिया। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, 30 चौके ये भी 120 आएगा गुणा करने पर, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब प्लस यहाँ 55 तिहाई 165 हो जाएगा, 5 3 15 को 5 हाथ लगा 1, 5 3 15 16, ठीक है, 165 बटा कितना हो जाएगा x प्लस वाई, बराबर 3 39। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे इसको, तो जब जिसको मैंने बराबर कर रखा है उसका साइन कैसा है, प्लस है, प्लस है। तो समान साइन वाले क्या होते हैं, घटते हैं, आप ये जानते ही हैं। समान साइन वाले क्या क्या होते हैं, तो घटते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, आप लिखिएगा आराम से समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक। तो घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस हो गया, ये क्या हो जाएंगे पूरी तरह से कट जाएंगे। अब इसको घटा लेंगे, तो मान लीजिए 176 बटा के कितना दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है, माइनस, अब इसका साइन ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक ना। तो 165 बटा के कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई, बराबर कितना होगा 40 में 39 गया तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों का हर समान है, तो ऊपर अगर घट रहा है तो घटा लेंगे, जुड़ता है तो जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो घटाइए 176 में से, यहाँ पर लगा रहा हूं मैं, 176 में से 165 जाएगा तो 11 आएगा, कितना आएगा 11, और आप इसको लिख लेंगे x प्लस वाई। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, ठीक ना। बराबर कितना बचेगा 1। अब मैं इसके बटे में 1 लिखूंगा, मैं इसको पलट देता हूं, अगर ये पलट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, सॉरी सॉरी पलटी मत, अरे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 11। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 5 मेरा आ गया x प्लस वाई बराबर 11। अब इस समीकरण 5 को किसी भी समीकरण 1 में या किसी भी समीकरण में रख के इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो मैं समीकरण इसमें 1 में रख के निकाल लेता हूँ, ठीक। तो मैं लिखूंगा x y का मान, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए तो 30 बटा कितना हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 44 बटा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, बराबर कितना होगा 10। ठीक है, ये हो गया 10। अब रखते हैं 30 बटा के x माइनस वाई है, अब प्लस इसका मान कितना है, इसका मान हमने निकाल रखा कितना 11, 11 रखेंगे यहाँ पर बराबर के 10। अब क्या होगा 30 बटा के x माइनस वाई, और ये हो जाएगा प्लस के 11 चौके 44, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 30 बटे के x माइनस वाई बराबर 10, उधर गया तो 4, और घट के कितना आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 30 बटे के x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। समीकरण इसको कितना मान लेंगे, तो समीकरण क्या था 5 था, इसको हम मान लेते हैं 6। ठीक है, अब समीकरण 5 और 6 से मतलब रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक्स वाई का मान निकालना है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको भी और एक स्टेप हल करना पड़ेगा, ठीक है, ये अभी आया नहीं है। इसको हल कर लेते हैं एक स्टेप और ही, तो स्पेस है नहीं, मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक ना, यहाँ भी और हल होगा, ठीक ना। इसको अभी हल करते हैं हम, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक। इसको मैं यहाँ पर हल करता हूँ, इसके बट्टे में 1 मानेंगे, और देखिए कट रहा है 6 कम 6 6 5 30, तो करा देंगे 5 का, इस यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 एकम 5, और x माइनस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, आप समझ गए होंगे, 5 एकम 5, ठीक, यहाँ तक हो गया। इसको समीकरण मान लेंगे कितना, ये 5 था तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण क्या है कि 5 और 6 को फिर क्या करेंगे, फिर हल करते हैं, तो समीकरण में लगा दीजिएगा, समीकरण 5 और 6 को क्या 6 के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि विलोपन विधि लगा देंगे, क्योंकि इसमें y प्लस में ये y माइनस में है, तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। लिखिएगा समीकरण 5 और 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक, जोड़िए, तो x प्लस के y बराबर कितना दिया है 11, और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, तो 5, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, जोड़ने में साइन बदलता नहीं है, और ये x में कुल कितना होगा 2x हो गया, और ये कितना होगा 16, 2 8 16, तो x बराबर आप देखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक ना। ये आ गया x का मान, यानी कि हमारा नाव की चाल पता हो गया कि नाव की चाल कितना है, नाव की चाल कितना निकल गया, तो 8। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस x की वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख लीजिएगा, 5 में रख लीजिएगा, समीकरण 5 में रखेंगे तो x का मान यहाँ रखेंगे, तो x उधर जाएगा, यानी कि
सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई का जोड़ कितना दे रखा है 11, उनमें से एक 8 दे दिया है, तो वाई का मान कितना निकलेगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 8 3 11 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आ गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा।